हाँ जी, मोशन इन 1D में जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं वो हमारे हैं ग्राफ्स। ठीक है। ग्राफ्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, पर जो पॉपुलर दो ग्राफ है वो है डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ और वेलोसिटी टाइप ग्राफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। द फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ जो हमें मोशन इन काइनेमेटिक्स में समझना, दैट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है। चलिए एक ऐसा ग्राफ देखते हैं। ये हमारा टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर टाइम और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दोनों इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, फिर बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट चली, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या उल्टा भी समझ लो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये अगर स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन हमें क्या दिखा रहा है, क्या बताना चाह रहा है। तो हम कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन बनता है तो मतलब ये क्या दिखा रहा है, मतलब ये दिखा रहा है हर बार इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट। जितना टाइम चेंज हुआ उतनी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गई। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ये ग्राफ हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिखा रहा है। ये ग्राफ हमें क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिखा रहा है। हम कह रहे नहीं, हम तो चेक करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं। तो देखिए प्रूव कैसे करेंगे। मान लीजिए ये वाला एंगल है आपका थीटा। ये यहाँ पर एक टाइम ले लीजिए, ये टाइम है t1। इस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंगली ये डिस्प्लेसमेंट है से d1। कोई और दूसरा टाइम लेते हैं t2, और t2 के कॉरस्पॉन्डिंगली ये डिस्प्लेसमेंट है d2। ठीक है। अगर हम इस ट्रायंगल में चले जाएं, ये एंगल जो थीटा है वो भी एंगल ये थीटा है। ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमें ये क्या दिखा रहा है, d2 - d1। d2 - d1 यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। t2 माइनस ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम माइनस ये टाइम, दैट इज t2 - t1। ठीक है। तो अगर हम इस ग्राफ में इसका स्लोप जो कि tan थीटा होता है उसकी कैलकुलेशन करें, तो स्लोप या tan थीटा बेसिकली d2 - d1 परपेंडिकुलर d2 - d1 यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है अपॉन टाइम। तो जब हम इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप निकालते हैं तो स्लोप हमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि वेलोसिटी के बारे में बता रहा है। ये बात समझ में आई मेरी। हम हम क्या समझे कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है, इस ग्राफ में जो भी हमारा स्क्रीन पे बना हुआ है, इस ग्राफ में स्लोप एक जैसा है, स्लोप नहीं बदल रहा। और स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। तो ये वाला ग्राफ हमें क्या बता रहा है, वेलोसिटी। क्या बता रहा है, बात समझ में आई। एक ये तो प्रूव भी हो गया, और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी नोट कर लो। क्या इन्फॉर्मेशन ये है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम होगा तो स्पीड देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम गिव्स वेलोसिटी। सारा गेम अब स्लोप पे चलेगा। अगर स्लोप एक जैसा चल रहा है, स्लोप मतलब ये एंगल हर बार एक जैसा बन रहा है, तो वेलोसिटी एक जैसी है। एंगल बदल गया तो वेलोसिटी बदल गई। एंगल इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। एंगल डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। एंगल जीरो हो गया तो वेलोसिटी जीरो हो गई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी सबसे पहले हमें मिल गई। अब इस पे चलते हुए हम अलग तरह के ग्राफ निकाल सकते हैं और अलग तरीके इनको समझ भी सकते हैं। ठीक है। चलो ठीक है। इसी इसी पे चलते हुए क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले तो। क्वेश्चन ये है कि ये एक बॉडी है और ये उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आपको ग्राफ गिवन है। ये किस तरह का ग्राफ है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज एंड टाइम इन सेकेंड। ठीक है।
ये वाला जो पॉइंट है ये टाइम में 5 सेकेंड है, इसको आप 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड मान लीजिए। ओके, और ये वाला जो पॉइंट है डॉटेड में दिखाना चाहिए वैसे, ये 15 सेकेंड है। दिस इज 15 सेकेंड। ये पॉइंट है ए, ये है ओ, ए, बी और सी। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम ओ टू ए। तो अभी भी मैंने समझाया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता है। तो ये रहा स्लोप। स्लोप होता है ये वाला एंगल, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वाली वैल्यू मैंने बताई नहीं, सॉरी, ये 10 है। और ये वाली हाइट जो सी के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये हाइट है 20। जो सी से यहाँ लाइन आ रही है, दिस इज 20। तो सबसे पहले वेलोसिटी फ्रॉम ओ टू ए इज गिवन बाय स्लोप, और स्लोप यहाँ पर एक जैसा है तो वेलोसिटी एक जैसी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 10/5। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक। अगर कोई पूछ ले 0 से 5 छोड़ो ना, 2 सेकंड में बताओ, तो हम बोलेंगे भाई 0 से लेकर 5 सेकंड तक एक ही जैसी वेलोसिटी, वेलोसिटी बदल नहीं रही है, वेलोसिटी बदल नहीं रही है, तो ठीक है, सेम होगी 2। अच्छा, ए टू बी के दौरान, ए टू बी में देखो स्लोप हो गया 0, और जैसे मैंने आपको कहा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता है, स्लोप 0 तो वेलोसिटी भी क्या हो गई, 0। 5 से लेकर 10 सेकंड के बीच में वेलोसिटी क्या है, 0। अब आए नहीं वेलोसिटी, आप फ्रॉम बी टू सी बताइए, बी टू सी बताइए। तो बी टू सी में फिर आप स्लोप को पकड़ लो। अब ये वाला ट्रायंगल बनेगा और ये वाला स्लोप है। ये स्लोप होगा दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस। ये परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस बीच का 10, और टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक 5। तो यहाँ भी 10/5 वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात, एक और बात समझ लो। ये जो हमारा ग्राफ था वो ऐसे बन रहा था, और ये हमारा थीटा था। थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखा जाएगा। अब यहाँ पर अगर पॉजिटिव एक्स से तुम थीटा देखोगे तो ये कैसा एंगल बन रहा है, आंसर है एक्यूट एंगल बन रहा है। दोबारा से सुनो, मैंने आपको सिखाया कि tan थीटा जिसको हम स्लोप कहते हैं, ये आपको वेलोसिटी देता है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपको थीटा से पता लगेगा। अगर ये थीटा जो यहाँ पर बन रहा है, ये अगर एक्यूट एंगल बन जाए, क्या बन जाए, एक्यूट एंगल, कहाँ से देखना है, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखना है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाओ और यहाँ पर एंगल चेक करो, क्या ये एक्यूट बन रहा है जो ये स्लोप का बन रहा है। आंसर है हाँ, अगर बन रहा है एक्यूट एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ऐसे केस में आपकी वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सिखाया गया आपको ट्रिग्नोमेट्री में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर चीज़, हर ट्रिग्नोमेट्री रेशो पॉजिटिव होता है। लेकिन लेकिन अगर किसी ग्राफ में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा बन जाता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्लोप है, ये डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, तो अब आपका एंगल, और tan थीटा देता है आपको, है ना। तो साइन और कॉसेक नहीं होते, आफ्टर स्कूल में सिर्फ साइन, हाँ साइन और कॉसेक होगा, साइन और साइन का रेसिप्रोकल। लेकिन फिलहाल हम तो tan थीटा देख रहे हैं, तो क्योंकि ये एंगल ज़्यादा मतलब ऑप्टिक, यस, तो इस केस में अगर आपका थीटा ऑप्ट्यूस हो जाता है, ऑप्ट्यूस एंगल, ठीक है, तो ऐसे केस में वेलोसिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, अभी इतनी बात अपने दिमाग में रखना। फिर हम एंगल कहाँ से मेजर करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में मेजर करना है। ठीक है। अच्छा, एक बात और, अ, नहीं ये वाली बात तो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन में हम एक देखते हैं।
हमें एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया ये, और ये ग्राफ है। सबसे पहले तो मैं आपसे थीटा के बारे में जानना चाहूँगा। यहाँ पर थीटा कैसा है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? पहली बात तो थीटा कहाँ से होगा, स्लोप से होगा। स्लोप या थीटा कहाँ से मेजर किया जाएगा, पॉजिटिव एक्सिस से। तो आंसर है ये है थीटा। ठीक है ना? थोड़ा ऊपर बनाना चाहोगे तो लाइन आपको यहाँ ड्रॉ करनी पड़ेगी, फिर भी आप देखोगे यहाँ भी थीटा ये वाला आएगा। अगर जहाँ भी बनाना है वहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो उस पॉइंट पर। अच्छा पहले तो चलो दो चीज़ बताओ, एक तो बताओ क्या थीटा बदल रहा है या एक जैसा है? यहाँ जो एंगल है, यहाँ वो एंगल है, एक है या बदल रहा है? हाँ सेम है, सेम है। अब दूसरा थीटा कैसा है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? ऑब्ट्यूज है। ठीक है। अच्छा, आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? मान लो ये वैल्यू है 10, ये वैल्यू है आपकी टाइम की, मान लो ये भी 10 है, 10 सेकेंड है। ठीक है, ये आपका टाइम है, यहाँ पर टाइम है। ठीक है, टाइम भी 10 सेकेंड है, डिस्प्लेसमेंट तो आप बताओगे वेलोसिटी कितनी है? आपका ऑप्शन है वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड या वेलोसिटी है -1 मीटर पर सेकेंड। बोलो। बिल्कुल, पहली बात तो वेलोसिटी नेगेटिव में है, ये तो थीटा लग गया। और दूसरा वेलोसिटी आती कैसे है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। परपेंडिकुलर भी 10 है, बेस भी 10 है। अब इसका ग्राफ अगर पूछ लेता है कई बार कि भाई इसमें से कौन सा ग्राफ सही है, एक ये रहा और एक आपका ग्राफ वेलोसिटी टाइम में ये रहा, कौन सा ग्राफ सही है? ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी, क्या बोलोगे? ऑप्शन बी सही है। क्यों? वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव नेचर की है। नेगेटिव आप कहाँ दिखाते हैं, नीचे दिखाते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात और, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, है ना? है ना? अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन को भी ले आते हैं। जरा इन चीज़ों में देखते हैं। अब देखो एक चीज़ और देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, ग्राफ बेशक बनाते भी जाना। अभी तक आपको देखो दोबारा से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये तो समझ में आ गया कि अगर स्लोप नहीं बदल रहा, एक जैसा है, स्लोप देता है वेलोसिटी, तो आप बोलोगे सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यही बोलोगे ना, या कांस्टेंट वेलोसिटी, जो मर्जी बोल देना। इस केस में आप मुझे बताओगे सर पॉजिटिव वेलोसिटी, ये बोलोगे एक ग्राफ। अगर यही ग्राफ, अगर यही ग्राफ मैंने आपको ऐसा बना के दे दिया, अभी भी आप बोलोगे सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन वो नेगेटिव है। मतलब डायरेक्शन बदल गई है। मान लो अगर ये राइट की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा, ये हमसे दूर जा रहा है तो वो हमारी तरफ आ रहा है। वेलोसिटी लेकिन कांस्टेंट है। तीसरी चीज़ पे चलो, अगर यही ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एक ऐसी कर्व बन जाए, अब थीटा के बारे में आप क्या बोलोगे? अब आप बोलोगे सर थीटा तो बदल रहा है, यहाँ देखो थीटा छोटा सा, यहाँ देखो थीटा थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ थीटा और बड़ा हो गया। ठीक है ना, एकदम स्ट्रेट मत मानो, चलो थोड़ा कर्व शेप में मान लो, पर थीटा लगातार ये बदल रहा है, बदल रहा है। अब बताओ थीटा आपको क्या देता है, थीटा आपको क्या देता है, वेलोसिटी। तो इसका, नहीं नहीं, थीटा आपको क्या देता है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसको मैं वेलोसिटी का चेंज को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन, है ना? अगर कर्व ऐसे आ गया तो एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा अब मुझे बताओ थीटा एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, कहीं भी चेक कर लो। एक्यूट है, मतलब वेलोसिटी आपकी कैसी है, पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव है और बढ़ भी रही है, तो एक्सेलरेशन भी कैसा हो गया, पॉजिटिव। और स्पीड के बारे में क्या बोलोगे? हम बोलेंगे सर स्पीड तो
इंक्रीज ही कर रही होगी स्पीड का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन ग्राफ से मिल सकती है। ठीक है, मिल रही है इंफॉर्मेशन। वैसे भी तुम्हें एक बताता हूँ, ग्राफ में अगर कहीं पर भी तुम टेंजेंट बनाओ ना, और वो टेंजेंट ऐसी तरह की बन रही है, ऐसे तरह की लाइन बन रही है, ये हमेशा तुम्हें वेलोसिटी आपकी जो है, ये हमेशा क्या कहते हैं, वेलोसिटी पॉजिटिव ही देगी। जब भी ग्राफ में ऐसे लाइन बन गई ना, तो ये हमेशा नेगेटिव देगी। अभी दिखाता चलता हूँ और देखो। एक ग्राफ ये हो गया, अब दूसरा देखो। मान लीजिए कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और ये ऐसे चल रहा है। अब बताओ, सबसे पहले थीटा के बारे में सोचो, थीटा कैसा है। अच्छा पहले तो बताओ, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है। हम्म। ठीक है, तो मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी तो नहीं है, यानी कि मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड है। अच्छा थीटा की वैल्यू बताओ, अगर कहीं पर तुम्हें थीटा निकालना होगा। कैसे पता लगा, कैसे पता लगा एक्यूट है। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर तुम यहाँ पर इसके टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाओगे और यहाँ पर एक टेंजेंट बनाओगे, तो ये टेंजेंट 90 से छोटी, यहाँ भी देख लो, ये देखो 90 से छोटी। और वैसे ही मैंने तुम्हें कहा लाइन इस तरह के नेचर की बन रही है, तो थीटा क्योंकि यहाँ पर लेस देन है, समझ में आई आपको बात। थीटा यहाँ पर लेस देन 90 है। भाई टाइम एक्सिस आपको नहीं दिख रहा ना, पॉजिटिव एक्सिस ऊपर उठा के ले जाओ। कहाँ ले जाओ, मान लो यहाँ ले जाओ, इस जगह पर ले जाओ। अब इस जगह पर ये लाइन डालोगे तो ये कैसी बन गई, इसके साथ में एक्यूट बन गई। ठीक है ना, ये ऐसे आ जाओ, चलो पीछे। अगर ऐसे दिक्कत लगे तो पीछे आ जाओ। पीछे आके यहाँ पर एंगल देखो कैसा बन रहा है, पीछे वाले केस से समझ में आएगा तुम्हें। आप यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो इस पॉइंट पर, ये ऐसे आ जाओ, ऐसे आ गई। अब ये एंगल देखो तुम्हारा कैसा बन रहा है, एक्यूट बन रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस देखोगे ना आप, अब ये पॉजिटिव यहाँ पर हो गया। किसी पॉइंट पर देख लो, ये देखो एक और देखो। मान लो आप इस पॉइंट पर चेक करना चाहते हो, तो यहाँ पर ये एक ऐसे टेंजेंट बना दो, ये एंगल कैसा बन रहा है, एक्यूट बन रहा है। थीटा लेस देन 90 है, थीटा लेस देन 90 है, इसका मतलब आपकी वेलोसिटी तो पॉजिटिव हो गई, बात ठीक है। लेकिन अगर आप थीटा को देखेंगे, वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आंसर है वो तो लगातार डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे ऐसे थीटा बना, इस पर बनाओगे थीटा और डिक्रीज हो जा रहा है ना। थीटा समय के साथ में कैसा हो रहा है, डिक्रीज, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है। ये देखो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, थीटा कम होता जा रहा है। यहाँ पर आओगे तो थीटा ये और सीधी लाइन हो जाएगी, यहाँ थीटा थोड़ा बड़ा है ना। यहाँ पर आओगे तो थीटा थोड़ा सा और बड़ा ऐसे बनेगा। तो थीटा हमारा डिक्रीज कर रहा है। थीटा हमें क्या देता है, थीटा हमें देता है वेलोसिटी। तो इसका मतलब वेलोसिटी तो डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी है लेकिन डिक्रीज भी कर रही है। वेलोसिटी है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन हाँ, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा इस केस में, नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन है, और स्पीड डिक्रीज कर रही है। समझने वाले ग्राफ है, ध्यान से। ठीक है, चलो इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ, उससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, सुनो। देखो, शॉर्टकट ये है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मान लो कोई भी ऐसी कर्व भी हो गई। जब ये ऐसी कर्व है और ये एक कॉनकेव शेप है ना, दिख रही है आपको कॉनकेव शेप। ये कॉनकेव ऊपर, जब भी ऐसा कॉनकेव ऊपर की तरफ होगा, अपवर्ड्स होगा, हमेशा याद रखना एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तुम्हारा फर्स्ट केस तुम याद करो, ये देखो फर्स्ट केस का ग्राफ ऐसा था, कॉनकेव ऊपर की तरफ था, अपवर्ड, ये देखो कॉनकेव शेप है, ऊपर की तरफ खुल रही थी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। सेकंड में देखो कैसा था, ये ऐसा था, नीचे की तरफ था, एक्सेलरेशन नेगेटिव। शॉर्टकट बता रहा हूँ, जब भी कॉनकेव अपवर्ड्स होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और दूसरी बात, जब भी ये कॉनकेव
ध्रुव समझ में आ रहा है? डाउनवर्ड होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात और भी नोट करो, जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम होगा, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, जब भी साइन सेम होगा तो तुम्हारी स्पीड हमेशा इंक्रीज करेगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्पीड आपको कैसे मिलेगी? इंक्रीज। और जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अपोजिट साइन आएगा, अपोजिट ग्राफ में, तो स्पीड आपकी हमेशा डिक्रीज होगी। नोट करो, क्वेश्चन समझाता हूँ तब क्लियर होता जाएगा। नोट कर लिया? चलो अब देखते जाओ। अ, अब आप लोग बताना मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, डाटा आपके पास नोटेड है। ये ग्राफ ऐसा है, ठीक है जी। चलो सबसे पहले तुम एक्सेलरेशन के बारे में तुम बताओ, मैंने तुम्हें बताया कॉनकेव अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। एक्सेलरेशन कैसा होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम में, कैसा एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव। थीटा के बारे में सोचो, थीटा, थीटा कैसे करोगे? किसी भी लाइक पॉइंट पर एक टेंजेंट बना लो, मान लो इस पॉइंट पर देखना चाहते हो, ठीक है, इस पॉइंट पर, यहाँ पर, या इस पॉइंट पर देखो, अगर आप एक टेंजेंट बनाओगे तो ये टेंजेंट आपकी ऐसे ऐसे बनेगी, ठीक है, ऐसे बनेगी टेंजेंट बनाओगे तो। कैसा एंगल बन रहा है? एक्स एक्सिस के साथ में, पॉजिटिव के साथ में, ये रहा पॉजिटिव। ओह शिट। नहीं नहीं, नहीं नहीं, रुको। सेकंड क्वार्टर में अभी तो इसका समझो, आप सेकंड का केस बता रहा हूँ। ये टेंजेंट बनाते हैं अगर हम, ये तो यहाँ से समझाएंगे, ये दो, नहीं ये भी नहीं बना। हमें क्या दिखानी है, इसका स्लोप निकालना है ना। तो स्लोप के लिए हमने अगर ये, हाँ ठीक तो बनाई थी मैंने, ये टेंजेंट बनाओगे ना ये, और पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ में ये वाला एंगल देखोगे, ये देखो ये वाला एंगल, ये। अब बताओ थीटा कैसा है? हमेशा कहाँ से देखना है? पॉजिटिव एक्सिस से ना। एक्यूट कहाँ है? ये देखो ना, ये वाला थीटा है। जिस पॉइंट, इस पॉइंट को ओरिजिन मान लो, और यहाँ से अब देखो, दिख रहा है ऑप्ट्यूज बन रहा है, तो थीटा यहाँ पर कैसा है? ग्रेटर देन 90 है, ऑप्ट्यूज है। अगर ऑप्ट्यूज है तो वेलोसिटी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। और अभी मैंने आपको लिखवाया, अगर दोनों के साइन अपोजिट हो जाते हैं तो इसका मतलब स्पीड कैसी हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। हाँ जी, लक्ष्य समझ में आ रहा है आपको? या तो पूरी कैलकुलेशन करो, पूरा दिमाग लगाओ, पूरा सोचो, ठीक है, या फिर शॉर्टकट से निकाल लो। चलो और देखते हैं। अभी अभी इस एक और केस आते हैं, तुम बनाते जाओ, लिखते जाओ। ये आ जाओ। सबसे पहले कनकेव देखो, अपवर्ड या डाउनवर्ड? एक्सेलरेशन बताओ। नेगेटिव। अब तुम्हें यहाँ पर एंगल पता करना है, कौन सा एंगल बन रहा है ना, किसी भी पॉइंट पर। ये किसी भी, हाँ ये पॉइंट ले लो, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये लो ये टेंजेंट, ये, इस पॉइंट पर ये वाला एंगल कैसा बन रहा है? बोलो। ऑब्ट्यूज बन रहा है ना? तो थीटा यहाँ पर ग्रेटर देन 90 हो गया। थीटा 90 से बड़ा हो गया तो वेलोसिटी कैसी बनी? नेगेटिव। अगर वेलोसिटी नेगेटिव, दोनों का साइन सेम है या डिफरेंट है, तो स्पीड का क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही तो होता है ना? आप अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे अगर आप एक बॉल को ऊपर फेंक दो, जरा सोच के देखो, एक बॉल को ऊपर फेंकोगे तो नीचे की तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव है, ऊपर फेंका तो वेलोसिटी कैसी हो गई? नेगेटिव। और एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। लेकिन स्पीड तो बढ़ती है ना ऊपर फेंकते तो, है ना? तो ये आप, अगर एक बॉल, ये एग्जांपल भी लिख सकते हो, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स।
ठीक है, कुछ चीज़ समझ में आ रही है आपको? एक और क्वेश्चन देख लो चलो। इससे पैराबोला से आसानी हो जाती है, कनकेव शेप से। ये अभी मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम की ही बात कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट टाइम में अगर ये ऐसा ग्राफ जाता है, अब बताओ कॉनकेव कैसा है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है? अपवर्ड है। एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। वेलोसिटी के बारे में क्या करोगे? किसी भी एक पॉइंट को पकड़ो और वहां पर से एक टेंजेंट ड्रॉ करो। ये लो, आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब बताओ यहाँ पर ये ओरिजिन मानते हुए ये लो, आप थीटा चेक करो कैसा है? एक्यूट है, दिख रहा है ना? है? नहीं, ग्राफ तो आपका इसी क्वाड्रेंट में बन रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग बनाओगे ना ग्राफ को। देखो देखो, ये कहाँ चला गया? दोबारा बनाना पड़ेगा। राइट साइड में आप कैसे बना लेंगे? ये ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और ये आपका इसी क्वाड्रेंट बन रहा है। किसी पॉइंट को चेक करना है, इस पॉइंट को चेक करना है। यहाँ पर तो टाइजेंट बना ही सकते हैं आप राइट साइड में। यहाँ पर भी पॉइंट लूंगा तो ऐसी लाइन बन जाएगी, ठीक है ना? राइट साइड में टेंजेंट तो बनेगी नहीं, हाथ से ये बनेगी, तो टेंजेंट तो मेरी उसी तरह बनेगी। समझ रहे हैं मेरी पॉइंट? अगर इसके ऊपर कोई पॉइंट लोगे तो टेंजेंट आपकी जो बनेगी वो यही, एक ही टेंजेंट पॉसिबल होते हैं तो ये बनेगी, और ये टेंजेंट बन गई तो ये वाला एंगल बन गया। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली बोलो एक्सेलरेशन के बारे में? एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव। दो, थीटा लेस देन 90, दोनों का साइन सेम है, स्पीड इंक्रीज। हाँ बस। अच्छा, अब तुम सभी तरह के समझ सकते हो। अब अगर मान लो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैंने ऐसा ही बना दिया, अब बोलो, अब आप बोलोगे सर ये तो थीटा ही जीरो हो गया, स्लोप ही नहीं है। स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो हो गई। जीरो का मतलब क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट ही नहीं रहा, बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, चलो। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी बोलेंगे और डिस्टेंस टाइम में स्पीड बोलेंगे। हम्म, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, एक और देख लो। मान लो आपका ये ग्राफ, टाइम लिमिट खत्म बना दी शायद। मान लो आपका ये ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाता है, ये ऐसे। हाँ जी, अब बताओ एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के बारे में क्या बोलते हो बोलो? यहाँ टेंजेंट बनाए एक, तो टेंजेंट कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, है ना? पॉजिटिव हो जाएगी। अगर कोई यहाँ टेंजेंट बनाए इस पॉइंट पर, तो कैसे बनेगी? तो अगर इसको तो इसको दो पार्ट में समझना पड़ेगा। एक्चुअली में ये दो तरह का मोशन ना यहाँ से चेंज हुआ है, सेंटर से स्प्लिट कर दो। अब इतने हाफ पोर्शन में तो हमने देखा भी एक्सेलर कॉनकेव डाउनवर्ड है। एक्सेलरेशन तो इधर वाले देख लेते हैं। एक्सेलरेशन शुरू में नेगेटिव है, बाद में भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, कोई डाउट नहीं, वो तो क्लियर है। लेकिन जब हम इधर हाफ में टेंजेंट बनाते हैं तो थीटा हमारा एक्यूट आता है, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो थीटा हमारा कैसा आ रहा है? ऑप्ट्यूज, यानी कि सेकेंड हाफ में वेलोसिटी नेगेटिव है। स्पीड की बात करो, इस वाले पोर्शन में स्पीड, दोनों के साइन अपोजिट हैं। हाँ, दोनों के साइन अपोजिट है तो स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और उस पार्ट में इंक्रीज होंगी।
अच्छा, अगर ये कहता है इसका ना वेलोसिटी टाइम बना के दिखाओ, ये आपको वेलोसिटी टाइम में आपको चेंज करना है तो वो कैसा होगा? तो हम बोलेंगे भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ऐसा होना चाहिए कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है शुरू में, ठीक है, और फिर एक्सेलरेशन फिर भी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, तो ग्राफ शुड गो लाइक दिस। देखो जरा, शुरू में वेलोसिटी ऊपर की तरफ है यानी कि पॉजिटिव, ये मान लो ये वाला टाइम है टी डैश, तो ये टी डैश वाला टाइम है। वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। फिर यहाँ पर आकर इस पॉइंट वेलोसिटी कैसी हो गई? स्लोप खत्म तो वेलोसिटी जीरो हो गई। फिर उसकी नहीं, उसके बाद वेलोसिटी कैसे हो गई? नेगेटिव। लेकिन एक्सेलरेशन लगातार कैसे चल रहा है? नेगेटिव। ठीक है, चलो और देखते हैं। एक तो मुझे बना, ओके लेट अस टॉक अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, चलिए पहले ये फाइंड आउट करते हैं आखिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और अभी हम एक स्ट्रेट लाइन की ग्राफ बनाते हैं। मान लीजिए ये टाइम है t1। अगेन हम इसके स्लोप से इंफॉर्मेशन चेक करना चाह रहे हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर कोई वेलोसिटी है से v1। इस टाइम t2 के कॉरस्पॉन्डिंगली कोई वेलोसिटी है से v2। ठीक है, ये टाइम है t2। चलिए अब हम ये स्लोप से इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस ट्रायंगल में आ जाते हैं। अगेन स्लोप दैट इज ऑल्सो नोन एज tan थीटा, स्लोप विच इज ऑल्सो नोन एज tan थीटा हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? तो ये आंसर है, ये दिस इज परपेंडिकुलर v2 माइनस v1। tan थीटा इज v2 माइनस v1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस t2 माइनस t1। v2 minus v1 is change in velocity, t2 minus t1 is time taken that is delta t। बताओ आप, वेलोसिटी अपॉन टाइम या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम? एक्सेलरेशन। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया और हमने याद कर लिया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? क्या देता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ। अगेन हमने, दोबारा से देखिए, वीटी ग्राफ में इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंगली टाइम देखा t1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी देखी v1। फिर कोई और टाइम लिया t2, उससे कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी आई v2। हम ये थीटा से इंफॉर्मेशन चाहते हैं क्या मिलती है? थीटा हमने यहाँ भी बना दिया, एक ही है, तो हम इस ट्रायंगल के अंदर गए। इस ट्रायंगल में अगर हम थीटा से इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है v2 माइनस v1 और बेस है t2 माइनस t1। t2 माइनस t1, तो हमने कहा tan थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस v2 माइनस v1 दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम हमें देता है एक्सेलरेशन, क्या देता है? तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया, सारी बातें खत्म करके फाइनली हम ये समझे कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा आपको? गिव्स एक्सेलरेशन। अब आपको स्लोप को पकड़ना है। भाई स्लोप अगर एक जैसा हुआ तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, स्लोप अगर जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो है, स्लोप बढ़ रहा होगा तो एक्सेलरेशन मोशन में इंक्रीज है, नहीं तो एक्सेलरेशन डिक्रीज है। सारी बातें वहीं पर आ गई। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। हमें इसके अंडर का एरिया भी चेक करना है, हमें क्या देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया। ठीक है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तो हमने कहा ठीक है भाई इसके अंडर जो एरिया है वो ये सारा एरिया है, ये सारा, और ये तो एक तरह से ट्रायंगल है। चलिए, सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा? क्या है ये? बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल है।
एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना पहले तो। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस। इस ट्रायंगल में ये चीज़ है बेस टी, और ये चीज़ है हाइट यानी कि वी। तो हाफ इंटू टी इंटू वी आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, हाफ तो कांस्टेंट है, 2 मिनट भूल जाइए। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? क्यों? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ में आई। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। इसको भी नोट कर लेते हैं और ध्यान रखेंगे, यहाँ नोट कर लेते हैं। क्या रिजल्ट आया? दैट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो, 2 बातें हो गई। अब इससे एक क्वेश्चन करते हैं तो हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ये है वेलोसिटी और ये रहा टाइम और ये रहा स्लोप। ठीक है ना? क्वेश्चन जरूर नोट करा करो। ये मत सोचो कि रिकॉर्ड हर लेक्चर होगा, हर कई बार नहीं होता, कई बार होने के बाद भी प्रॉपरली नहीं रिकॉर्ड वो डल पाता। वो सब चीज़ें तो अपने क्वेश्चन अपने नोट जरूर करा करो। ठीक है, होगा तो मैं रिकॉर्ड करके आपको डाल दूंगा, आप देख लेना। नहीं हो पाएगा तो फिर आपके पास अपना होना चाहिए मटेरियल। ठीक है, ये आपका एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ टाइम है, मान लेते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर ये जो टाइम है, ये टाइम है आपका 5 सेकेंड, ये टाइम है आपका 10 सेकेंड, और ये टाइम है 15 सेकेंड। ठीक है, और ये वेलोसिटी आपको गिवन है मीटर पर सेकेंड में, टाइम है सेकेंड में और वेलोसिटी आपके पास मीटर पर सेकेंड में। चलिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछा है? हमसे पूछा है पहले तो फाइंड द एक्सेलरेशन। अब हम जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन स्लोप से मिलता है, और यहाँ पर देखा जाए ओ टू ए में तो लगातार एक जैसा स्लोप है, यानी कि एक्सेलरेशन हो रहा है। ए टू बी में देखो जरा, ए टू बी में स्लोप ही नहीं है, यानी कि ए टू बी में एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। और बी टू सी में भी क्या है तो एक्सेलरेशन, लेकिन ये थीटा की तरफ देखो, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, फिर वही बात हो गई। अब यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो जब हम इसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो एक्सेलरेशन सिर्फ ओ टू ए में होता है। और मैंने कहा एक्सेलरेशन आपको कैसे मिलता है? स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल में गए, परपेंडिकुलर कितना है इस ट्रायंगल में गए, तो ये हाइट कितनी है? ये हाइट है 15, ये कितना है 5, तो 15/5 कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड। बाई चांस पूछ लिया कि एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी कितना है, तो बोलेंगे भैया स्लोप तो जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो है। वेलोसिटी कितनी है ए टू बी में? हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। अच्छा, तो कितनी वेलोसिटी होगी? जो वेलोसिटी ए पर है वही वेलोसिटी बी पर है। ठीक है, कितनी वेलोसिटी है? 15 है, तो ये पूरी जर्नी में 15 ही चल रही है। ठीक है, फिर पूछा अच्छा यहाँ से यहाँ तक बता दीजिए रिटार्डेशन कितना है। हमने कहा वो तो स्लोप से ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में लगा दो। बी टू सी में वो भी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 15/5 माइनस के 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब दूसरी बात आपसे पूछते हैं। आप पूछ रहे नहीं, बताइए इस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्प्लेसमेंट, ये जिसका ग्राफ है उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालिए 15 सेकंड के अंदर। तो अभी भी मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट कैसे आती है। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, सारी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो कुछ नहीं होगा। एरिया अंडर ग्राफ ये सारा ये सारा ये सारा हो जाएगा, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट विल बी गिवन बाय एरिया अंडर वीटी ग्राफ, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये वाली साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो गई? 15 प्लस ये वाली साइड कितनी है? 5 इंटू हाइट, हाइट कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक? ये हाइट है 5। ठीक है, हाफ
इंटू 20 इंटू 5, कितना हो गया 50 मीटर। तो एरिया अंडर आपको देगा 50 मीटर। अगर मान लीजिए ये थोड़ा सा यहाँ भी चला जाता नीचे तरफ में, तो फिर क्या करते, फिर ये वाला एरिया भी निकालना पड़ता आपको, ये जो नीचे की तरफ में जा रहा है, और इस वाले एरिया से जो डिस्प्लेसमेंट आती वो माइनस करते। ठीक है ना। अभी तो ये ग्राफ पॉजिटिव चल रहा है, मान लो ये ग्राफ ऐसे ऐसे और ऐसे चला जाता, और यहाँ भी कोई टाइम होता, तो फिर आप ये वाली डिस्प्लेसमेंट निकाल कर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वाली आपको माइनस करनी पड़ती है। ठीक है। चलिए, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अभी अभी हमने देखा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगेन स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपको क्या देता है, स्लोप एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन एक जैसा आप बोलेंगे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यही बोलेंगे। ये कैसा ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर अगेन अगर ये स्लोप ही ज़ीरो हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे एक्सेलरेशन ज़ीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई, यस। ठीक है ना। लेकिन अगर कर्व के क्वेश्चन होंगे तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अगर आपके कर्व होने लग गए तो हम कर्व में कैसे देख सकते हैं इसके। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये ऐसे हो गया, अब आप क्या बोलेंगे, स्लोप कैसा हो रहा है लगातार,